जय हिंद फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मौर्य स्नेक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सूचना मिला है बस्ती जनपद से, मौका पे हम पहुंच चुके हैं। पंडित जी के यहाँ स्नेक निकला हुआ है, साइलेंट किलर, जो कि रूम में छिपा हुआ था और माता जी के बिस्तर पे आ गया। और बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि माता जी को पता चल गया कि उनके बिस्तर पे सांप आया हुआ है। इंडियन कॉमन करैत स्नेक बिस्तर पे आ गया और माताजी को आभास हो गया। रात्रि का 2:30 बज रहा था और उसी वक्त आया है बिस्तर पे। माताजी को आभास हो गया, माताजी तुरंत बताई परिवार को और रूम को लॉक कर दिया गया, क्योंकि ये स्नेक रात में ही निकलने वाला, दिन में निकलने का कोई काम नहीं करता है, रात में ही एक्टिव होता है। तो लोग देखे हैं और रूम को लॉक किया गया। मौका पर हम पहुंच चुके हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। उस स्नेक को हम लेके आते हैं बाहर की तरफ, जो कि यहाँ पे मामला गंभीर बना देता। अगर माताजी को पता नहीं होता कि सांप आ गया तो बाइट कर लेता और जिंदगी तबाह हो जाती। तो उस स्नेक को हम लेके आते हैं बाहर। आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक। और आप देख सकते हैं ये पंडित जी का मकान है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सब फिट है, आप देख सकते हैं। अच्छा टाइल्स लगा है, टाइल्स मार्बल लगा हुआ है। इसके बावजूद भी सांप घर में प्रवेश कर लिया। तो ऐसे में आप लोग सावधान रहें। पंडित जी के द्वारा सूचना दिया गया और हम मौका पे पहुंचे हैं। पंडित जी का कहना है कि इसी रूम में वो स्नेक था और माता जी यहाँ पे लेटी हुई थी। आप देख सकते हैं ये बेडरूम है। यहाँ पे टाइल्स मार्बल सब लगे हुए हैं, कंप्लीट जगह है। इसके बावजूद भी यहाँ पे टर्चवा दिए हैं पंडित जी, टर्चवा। इसके बावजूद भी भारत का सबसे खतरनाक स्नेक इंडियन कॉमन करैत यहाँ पे प्रवेश कर लिया। और बताया जा रहा है कि यहीं कहीं ये छिपा हुआ है। हम इस स्नेक को यहाँ से निकालते हैं। दो नंबर पे कर लीजिए। अब देखते हैं कि इसने कि बेड के नीचे किस तरफ छिपा हुआ है, क्योंकि माता जी इसे जैसे ही देखी, झटका देकर के उसे जमीन पे गिरा दी और वो तत्काल रूम से निकल के बाहर हो गई, क्योंकि माता जी को इस खतरनाक स्नेक का, साइलेंट किलर का आभास हो गया। आप देख सकते हैं कि ये टोकरी है जिसके नीचे वो साइलेंट किलर छिपा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये खतरनाक स्नेक है। जो कि इस मकान में रात्रि में प्रवेश किया। इसका स्वभाव होता है कि पहले ये पेट भरता है और ये रात्रि में ही एक्टिव होता है। सर्वप्रथम ये पेट भरता है। बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये रखिए, आप इधर आ जाओ, गलियों में आ जाओ। आप देख सकते हैं एक नंबर करके बैठ जाए और करीब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं, कहा जाता है कि टाइल्स मार्बल पे ये, आप लोग हल्ला ना करें, कहा जाता है कि टाइल्स मार्बल पे नहीं चल सकते। आप देख सकते हैं ये कितना आसानी से और कितना तेजी से इस फर्श पे चल रहा है। और ये स्नेक रात में ही एक्टिव होता है। इंडियन कॉमन करैत स्नेक नाम से जाना जाता है। अपने लोकल भाषा में से लोग घोड़कराइट नाम से जानते हैं। और ये स्नेक रात में एक्टिव होता है और ये कोई आवाज नहीं करता, इसलिए साइलेंट किलर भी कहा जाता है। रात में चुपके चुपके से चलता है और कोई आवाज नहीं करता। अगर बाई चांस से दब जाए तो ये साउंड भी नहीं करता है।
जैसे ही दबता है तुरंत बाइट करता है। एक बार काटता है तो 4 घंटा, 2 बार काट लिया तो 2.5 घंटा और 3 बार काट लिया तो इंसान की मौत निश्चित हो जाती है। तो ऐसे में आप लोगों से रिक्वेस्ट होता है कि दुर्भाग्य से ऐसा इसने किसी को बाइट करे तो आप लोग हॉस्पिटल का सहारा ले। तो इसका स्वभाव होता है कि पहले ये पेट भरता है, इसके बाद फिर इंसान को ढूंढता है, क्योंकि इंसान के शरीर का तापमान इसको बहुत अच्छा लगता है। तो इस समय ठंड भी बढ़ रहा है, हल्का गुलाबी ठंड है। तो ऐसे में ये जब पेट भरता है तो फिर ये पेट भरने के बाद इंसान को ढूंढता है इसलिए कि इंसान के शरीर का टेम्परेचर इससे बहुत अच्छा लगता है। उसी के चक्कर में इंसान को ढूंढता है। इसी के चक्कर में बेड बिस्तर पर चढ़ता है। जब इंसान के चमड़े से सटता है तो इसे बहुत आनंद आता है और ये बगल में ही लेट जाता है। इंसान का स्वभाव होता है कि इंसान जब भी सोता है तो करवट लेता रहता है और जब दबता है, एक बार काटा तो 4 घंटा, 2 बार काटा 2.5 घंटा, 3 बार बाइट कर लिया तो इंसान सोया ही रह जाता है। भारत में होने वाले 50% मौत का जिम्मेदार यही स्नेक होता है और ये चूहों के चक्कर में घर में आता है। तो ऐसे में सावधान रहना है क्योंकि ये स्नेक आक्रामक हो रहा है और ये डसने का, बाइट करने का अब प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसे लग रहा है कि शायद ये हमारे हाथ से नहीं छूट पाएगा। तो इस स्नेक को हम रखते हैं थैले में और लेके चले गए इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि इंसानी बस्ती का जीव नहीं है। और ये थैले में घुसने का प्रयास कर रहा है, हालांकि थैले में नहीं। और ये स्नेक रात में ही एक्टिव होता है, दिन में इसका मामला नहीं होता, किंतु पंडित जी इसको रूम में लॉक कर दी थी इसलिए दिन में मिला है, नहीं तो दिन में मिलता भी नहीं। हाथ में काटने का प्रयास कर रहा है। इस स्नेक को हम थैले में डाल चुके हैं। इन्हें लेके चलते हैं इनके वास्तविक घर फॉरेस्ट की तरफ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।